ऐसा नहीं है कि माँ पार्वती को वो कथा सुननी थी, ये सब लीला थी, वो खुद चाहते थे ऐसा हो। ये अमरतव की जो कथा है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दो कबूतर अभी भी हाँ, अमरनाथ में दो है। कबूतर की ये लोक कथा है, लेकिन असल में एक अंडे ने वो कथा सुन ली थी। माँ पार्वती तो सो रही हैं, तो उनका दिमाग में आता है कि ये की आवाज कहाँ से आई। किसी और ने ये कथा सुन ली। महादेव उग्र वो त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागते हैं। सारे भगवान के इंडिया में ही होने थे। मंदिर जाना भी एक दिन बंद करना चाहिए। हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। एक और जगह जहाँ शिव जी का बहुत महत्व है। अमरनाथ यात्रा एक और ऐसी यात्रा है जिसके लिए इंसान तरसता है। वहाँ पे शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी। बट मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल दिस स्टोरी। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ जगह, उस जगह की स्टोरी क्या है? अमरनाथ यात्रा में जब माँ पार्वती ने बोला शिव जी से कि ये अमरतव का राज क्या है, ये कथा अगर हम लोक तक पहुँचाएं, यानी लोक हित तक। ऐसा नहीं है कि माँ पार्वती को वो कथा सुननी थी, ये सब लीला थी। सबसे पहले हमें ये मानना होगा ये लीला थी, यानी भगवान शिव की प्रेरणा से ही सब कुछ हुआ था। प्रेरणा मतलब उनसे ही प्रेरित होकर, वो खुद चाहते थे ऐसा हो, और उनकी प्रेरणा हुई कि अब ये अमरतव की जो कथा है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तब ये कहानी शुरू हुई। लोग कहानी में ऑल्दो शिव ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी को पता ना चले, वो ऐसे प्लेस पर गए, लेकिन क्या उनकी लीला के बिना ऐसा हो सकता है कि किसी और को पता चल जाए? उनकी कहते हैं ना, उनके बिना हिलाए तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कथा कैसे लीक हो गई? तो उन्हीं की लीला थी, लोगों तक इस कथा को पहुंचाने का तरीका था ये उनका। लेकिन इस बीच में उन्होंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया। अमरनाथ की उस गुफा तक जाते जाते पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया, फिर चंदनवाड़ी में चांद को अपने जटाओं से उतार दिया, फिर आगे चलकर श्री गणेश को छोड़ दिया, फिर शेषनाग को छोड़ दिया। तो हर किसी चीज़ का त्याग। फिर 5 तत्व जिनके मालिक हैं, वो भी तत्व वहाँ पे रास्ते में छोड़ दिया। अब जब पहुँचे पार्वती के साथ वो अमरनाथ में, तो उस घाटी में उन्होंने वो गुफा ढूंढी। अब गुफा में उनको लगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, जीवाणु हो या कोई और हो जो कथा ना सुन ले। तो उन्होंने अपने शरीर से एक अग्नि उत्पन्न करी कि जो भी जीव हैं, आसपास जीवाणु हैं, वो भी इस कथा को ना सुन पाएं। यानी यहाँ पे मैसेज उन्होंने क्या दिया? ये मैसेज समझने वाली बात है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर या बाहर जो भी तुमने कैरी किया हुआ है ना, त्याग करो। अमर का मतलब क्या है? अमर का मतलब ही ये है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति, एक तरह से अमर तब मिलता है ना जब आप मोक्ष को पा लेते हैं। तो अमर तब यानी इनलाइटनमेंट से पहले, या ईश्वर में पूर्ण मिलन कह सकते हैं आप अमर होना। तो ईश्वर में पूर्णतः आप कब मिल सकते हैं? जब आप सब कुछ त्याग कर दें, एक एक करके। ऐसा नहीं शिव ने एक ही जगह सब कुछ छोड़ दिया। ये भी एक मैसेज है कि एक एक करके चीज़ें छोड़ते चले गए अपने रास्ते में। तो आप अपने जीवन की राह में, जितनी भी आपकी उम्र है, इसमें एक एक करके चीज़ें त्यागनी शुरू कर दीजिए, जो आपकी बाहरी अटैचमेंट्स हैं या बाहरी रूप से आपको मिली हैं। उसके बाद उन्होंने एक अग्नि प्रोड्यूस करी। अब अग्नि क्या है कि आपके भीतर की जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा से खुद को शुद्ध कर लो, आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लो। तो जो ये ऊर्जा क्या है हमारे अंदर की वो एनर्जी, छुपी हुई पावर जिसको हम भूल चुके हैं, तो वो ऊर्जा जागृत करना, यानी यू हैव टू अवेकन योर एनर्जी और वो कॉन्शियसनेस अपनी। तो दैट अवेकनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिफोर बिगनिंग दी वो राइट प्रोसेस, या जो मैं कहूँगी एक उस चीज़ को शुरू करने से पहले। अब वहाँ पे वो कथा शुरू करते हैं। अब कथा में होता क्या है, शुकदेव उस कथा को सुन लेते हैं, जो अंडे में थे। एक अंडा वहाँ पे रखा था। अच्छा, जो कहते हैं दो कबूतर अभी भी अमरनाथ हाँ, में दो है। कबूतर की ये लोक कथा है, लेकिन असल में एक अंडे ने वो कथा सुन ली थी। एक पक्षी का अंडा वहाँ पर था। एक ही था? हाँ,
और वो शुकदेव थे। और शुकदेव कौन है? ये श्री राधा रानी हैं, उनके पक्षी, प्रिय पक्षी हैं शुकदेव। और इस अंडे के रूप में वो कथा सुनते हैं। मतलब ये सब कहीं ना कहीं उनकी लीला है। ये कथा के रूप में हम तक पहुंची हैं, पर सब उनकी मर्जी से हो रहा था अभी तक भी सब कुछ। तो शुकदेव अब वो कथा सुन लेते हैं। माँ पार्वती बीच में सो जाती हैं। हाँ। और भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। बीच में बस उन्होंने कहा था कि तुम्हें बोलते रहना है। तो शिव जी भगवान कथा सुना रहे हैं, पूछते, आंखें बंद हैं शिव जी भगवान की। तो बोलते हैं महादेव बीच बीच में कि वो आवाज़, की आवाज़ अंडे से आती है। तो उन्हें आवाज़ आती रहती है, वो कथा अपनी चालू रखते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। लेकिन माँ पार्वती सोई होती हैं। अब शुकदेव पूरी कथा सुन लेते हैं। जब महादेव आंखें खोलते हैं कि माँ पार्वती तो सो रही हैं, तो उनका दिमाग में आता है कि ये की आवाज़ कहाँ से आई। बीच बीच में जो आवाज़ थी, यानी किसी और ने ये कथा सुन ली है। वो चारों तरफ गुफा में देखते हैं, कोई भी नहीं था, एक अंडा था। अब वो देखते हैं कि इस अंडे में एक छोटा सा पक्षी निकलता है। अब वो पक्षी महादेव उग्र, और उग्र होकर वो त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागते हैं। पंछी उड़ता है और उड़कर बद्रीनाथ चला जाता है। मतलब शिवजी भगवान वहाँ तक उसके पीछे आते हैं। और पंछी आगे आगे, भोलेनाथ त्रिशूल के साथ पीछे। अब क्या होता है, एक और लीला कि वेद व्यास जी, उनकी पत्नी जो थी पानी पी रही थी, और शुकदेव वहाँ पर आते हैं। और पानी जब वो ऐसे आ करके ऐसे पीती हैं, तो उनके उस आ करने के दौरान अंदर, मतलब शुकदेव उनके भीतर कहीं ना कहीं पहुंच के अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और जब वो भीतर जाते हैं ना, स्थापित करते हैं खुद को, तो उनके गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। यानी वेद व्यास जी को जब अगली संतान हुई तो वो शुकदेव हुए। और वो वही पक्षी थे जिन्होंने अमरतव की कथा सुन ली थी। अच्छा। लेकिन शुकदेव, अब आप ये सोचिए कि एक बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, वो गर्भ में जाकर स्थापित हो गए हैं, और उनको अमरतव की कथा पता है। अब अमरतव की कथा का मतलब ही ये है कि ये जो भोग विलास की दुनिया है, इससे उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, 100% डिटैचमेंट है। और जब पहले से ही पता है कि ये मायावी दुनिया है, माया है, तो उनको माया में नहीं आना था। तो वो गर्भ में ही रहे। 12 साल बीत गए, 14 साल बीत गए, वो गर्भ से बाहर ही नहीं आए। शुकदेव 16 साल बाद गर्भ से आए, क्योंकि उन्हें ये पता था इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं, ये मायावी दुनिया है, माया की दुनिया है। और वेद व्यास जी ने उनको पूछा कारण कि गर्भ से क्यों नहीं आ रहे, तो कह रहे कि पिताजी ये माया की दुनिया है, माया में मुझे नहीं आना, इसीलिए मैं अंदर ही ठीक हूँ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि उनको फिर पूर्ण ज्ञान देना था, यानी उन्होंने जो कथा सुनी उसको पूर्ण, वेद व्यास जी ने उनको आगे भागवत की पूर्ण कथा दी थी, मतलब जो कंप्लीशन था कथा का। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया उनको कि जब तुम बाहर आ जाओगे तो मैं इस आयु में तुम्हें ये कथा पूर्ण सुनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने उस वादे के अनुसार जब वो बाहर आए 16 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ गर्भ से, और उसके बाद पूर्ण भागवत कथा फिर पहली बार शुकदेव को सुनाई वेद व्यास जी ने। और यही कथा फिर आगे चलकर शुकदेव ने सुनाई राजा परीक्षित को, जो आखिरी राजा हुए या कलयुग जिनके राज्य में आया था। और जब ये भागवत की कथा उन्हें सुनाई गई, उसके बाद यही भागवत की कथा अब जन जन सुन रहा है। तो ये आप अब समझिए, अमरनाथ की गुफा में जो अमरतव का रहस्य माँ पार्वती को सुनाना था, वो जन जन तक अब भागवत कथा के रूप में पहुंच रहा है। क्या ये लीला नहीं थी? तो ये लीला ही थी, क्योंकि ये इस तरह से होनी थी। लेकिन उसको भागवत की कथा को सुनाने से पहले जो उन्होंने पूरा लीला करी, जिस तरीके से चीज़ें करी,
तो उससे मैसेज ये देना था, हम लोगों तक ये पहुंचाना था कि आपको त्याग करना है एक एक चीज़ का अपने अंदर की, फिर वो अग्नि पैदा करनी है, फिर आप उस अमरत्व के ज्ञान यानी मुझ तक पूर्ण मिलान से पहले ना, पूर्ण मिलन आपको अगर करना है, मुझ तक पहुंचना है, उससे पहले ये करना अनिवार्य है। तो जो दो कबूतर वाली कहानी हम जानते दो हैं वो सच नहीं है? हाँ, दो कबूतर की कहानी हमारे पुराणों में नहीं है, लेकिन दो कबूतर की कहानी वहाँ लोक मान्यताएं हैं कि दो कबूतर हुए, उन्होंने भी ये कहानी सुनी और वो अमर हो गए। लेकिन दरअसल वो शुकदेव ने कहानी सुनी है और शुकदेव ने फिर आगे तो सुना है। मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है जो मैं नहीं जानती थी। अच्छा, अमरनाथ में जो शिवलिंग है वो बर्फ़ से बने हुए हैं और वो मेल्ट भी होते हैं और वो दोबारा बनते हैं, जी और साथ में मतलब 3 और ऐसे बर्फ़ से स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको कहा जाता है शिव परिवार पूरा बनता है। हाँ, तो शिव जहाँ पर भी होंगे शिव परिवार होगा, क्योंकि शिव परिवार कहीं ना कहीं एक मैसेज है। जैसे शिव कहीं पर भी आएंगे, शिव आपकी कॉन्शियसनेस है, स्टिलनेस है आपकी, और जब स्टिलनेस आती है यू नीड बैलेंस, यानी माँ पार्वती शक्ति हैं, एनर्जी हैं, यू नीड एनर्जी, बट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शिव हैं। फिर उसके बाद आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, विजडम, गणेश जी आपको चाहिए, पावर आपको होनी चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपके पास लॉयल्टी, नंदी हैं। तो शेष जो नाग हैं, वासुकी नाग हैं उनके पास, वासुकी नाग ये दिखाते हैं कि आपकी वो ईगो, वो बुराइयाँ जो शिव ने धारण कर ली गले में, यानी आपकी बाहरी तौर पर जो भी बुराइयां हैं या बुरी आदतें हैं, वो भी उनको त्याग। हाँ, उनको आप गले में धारण कर लो, यानी उनको कंट्रोल कर लो, कंट्रोल योर एंगर, ईगो। वो वासुकी नाग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो शिव परिवार कहीं ना कहीं आपको लाइफ का एक पूरा का पूरा कंसोलिडेट करके एक लाइफ पर्पस समझा रहा है कि इस तरह से कंबाइन करके लाइफ चलती है। आपको सब चीज़ें बैलेंस में चाहिए, तब लाइफ अलाइन होती है, एक पर्पस पाती है। अच्छा, एक और कहानी है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अमरनाथ की। कहते हैं अमरनाथ की सारी ऑफरिंग जो होती है वो एक मुस्लिम फैमिली के पास जाती है, भुट्टा मलिक के डिसेंडेंट्स को जाती है। ये क्या कहानी है? सो भुट्टा मलिक, ये तो सबको पता ही है, 100 साल पहले ये चीज़ हुई। उन्होंने गडरिए थे, अपनी भेड़ बकरी चराते हुए उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। मतलब एक तरह से उनको ये गुफा का सबसे पहले पता चला, फिर शिवलिंग का पता चला, उनके बाद ही ये यात्रा शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान एक माध्यम बना, या मैं कहूँगी किसी जन्म में शायद हो सकता है शिव का बड़ा भक्त हुआ हो कि शिव ने इस रूप में, मुस्लिम होते हुए भी इस रूप में या इस जन्म में उनको चुना हो, वो रास्ता बताने के लिए लोगों की जहाँ परम आस्था है आज। और इसीलिए वो परिवार को ये ऑफरिंग्स जाती हैं, क्योंकि श्रेय उस परिवार के उस सदस्य का है इस यात्रा को शुरू करने का। दिस ऑल्सो शोज कि कैसे हमारा धर्म, सनातन धर्म हर जगह है, हर इंसान के अंदर है, हर इंसान में है। और कितना एक्सेप्टिंग है। अगर आप ईरान में भी देखेंगे, वहाँ पे भी कुछ ऐसे पिक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स मिले हैं जहाँ पे शिवलिंग की फॉर्म में आप चीज़ें देखेंगे कि शिवलिंग वहाँ पर भी स्थापित थे। जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि सारे भगवान क्या इंडिया में ही होने थे, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, जस्ट वो ब्लेम करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर थी, सब चीज़ें थी बाहर भी, बट उनके जो सबूत हैं या उनके जो एविडेंस हैं अब आज के दिन या तो नष्ट कर दिए गए हैं, या फिर वो जो भाव हैं वो ख़त्म हो गया है वहाँ पे। तो बस उतना है, इंडिया में वो भाव अब भी ज़िंदा है लोगों में, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर भी वो बाहरी रूप में ज़्यादा रह गया है, भीतरी तौर पर तो लुप्त ही हो रहा है। चलिए, अमरनाथ की पूरी कहानी सुनने के बाद, और जैसे आपने
समझाया था कि केदारनाथ जाने से पहले क्या त्यागने की ज़रूरत है और किस भाव से जाने की ज़रूरत है, वैसे ही आपने अमरनाथ यात्रा करने से पहले किस भाव से जाने की ज़रूरत है, आपने वो भी समझाया। लेकिन अमरनाथ में एक और चीज़ आपका सवाल था कि शिवलिंग कम दिन के लिए बनता है। अ, शिवलिंग देखिए, एक तो बर्फ़ से बनता है, ऑफ कोर्स वो वेदर की वजह से एक रीज़न हो सकता है कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक ये लाइक 40-45 डेज़ रहता है। लेकिन इसका एक और, अगर हम स्पिरिचुअल वे में इसका एक रीज़न देखें तो भगवान ये भी कह रहे हैं, जब तुम त्याग करने आए हो, त्याग करके आए हो ना, और फिज़िकल फॉर्म है शिवलिंग भी, एक जो वहाँ पे शिवलिंग बनता है वो एक फ़िज़िकल फॉर्म है, कि तुम इस फॉर्म से भी अब इतना अटैच मत हो जाओ, इस फॉर्म को भी अब इतना मत मान लो कि तुम इस फॉर्म से ही जुड़ के रह जाओ, मैं तो निराकार हूँ, ठीक है, और तुम्हें मेरे असल रूप को समझना या जानना है। तो ये रूप है ना, कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए आता है। तभी कहा जाता है कि जब आप पूजा पाठ या भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति की यात्रा में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, आपको मूर्ति पूजा करनी चाहिए, या मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, या जैसे श्री गणेश की हम मूर्ति बनाते हैं, गणेश स्थापना करते हैं, तो मूर्ति मिट्टी की क्यों बनाई जाती है और फिर उसको बाद में विसर्जित क्यों किया जाता है? ये भक्ति की शुरुआत है, आपको मीडियम चाहिए। और जब भक्ति, जैसे फर्स्ट क्लास में स्कूल ज्वाइन करेंगे, सेकंड में, थर्ड में स्टैंडर्ड चेंज होगा ना, फर्स्ट में तो नहीं रहोगे, ग्रेड्स बदलेंगे। इसी तरह से जब आप भक्ति के शुरुआती दिनों में मीडियम का यूज़ करते हो, क्योंकि आप नौसिखिया हो, मैच्योर हो उस टाइम पे, व्हेन यू स्टार्ट एट दिस लेवल कि आपने अभी मूर्ति से शुरू किया, तो आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना है। अब मूर्ति नहीं चाहिए आपको। अगर जाप माला से शुरू किया है तो माला भी छोड़ देनी है कुछ समय बाद। आपने अगर भजन कीर्तन से शुरू किया हुआ है, बोल बोल कर, जिसमें हम कीर्तन करते हैं, गा बजा कर कीर्तन करते हैं, वो भी छोड़ देना है, मन में करना है, मानसी जप करना है। तो इसीलिए अमरनाथ का जो वो शिवलिंग है, मुझे लगता है कि वो प्रतीक है इस बात का कि कुछ समय के लिए वो आता है कि आपको एक मीडियम दे सके, लेकिन वो प्रमोशन आपको देता है कि नाउ यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। अब आप मन में सोचो, अब आप मुझसे जुड़ गए हो, मीडियम आपको मिल गया है, अब विदाउट मीडियम आप मेरी भक्ति रखो चालू। तो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन, और मैं कहूँगी प्रोग्रेशन है भक्ति का, और ये लोग नहीं समझते। इसीलिए मैंने कहा मंदिर जाना भी एक दिन बंद करना चाहिए। वो मंदिर मन में बनाओ, मन ही मंदिर है, या मन मेरा मंदिर। तो शिव आपके मन रूपी मंदिर में बिठाओ, आप बाहरी मंदिरों में घूमने की बजाय। वो कहते हैं ना, मतलब इसको एक ऐसे एग्जांपल से ले, जब इंसान साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो साइड में 2 छोटे टायर लगा के Right. सीखता है, तो वो छोटे टायर जो सपोर्ट है, वैसा है आपका मंदिर जाना एग्जैक्टली। या पूजा पाठ करना, जो भी आपने जैसे एग्जांपल दिए। बट एक पॉइंट के बाद आपको टायर हटाना होगा टू सी कि आप साइकिल चला पा रहे हो, और फिर आप चलाना भी सीख जाते हो। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है, उस टायर पे नहीं, तो अपने अंदर वो लेके आना है। हाँ, हमें बस अपने अंदर के छुपे उस शिव को ढूंढना है, और वही तलाश है जो हम बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। तो माया तभी तो है ये दुनिया। माया इसलिए है क्योंकि सब कुछ माया भी है, हमारी आंखें जो देख रही हैं वही नीला सब रंग illusion है। सब कुछ। दैट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अमरनाथ। एंड अब एक और नाथ की बात करते हैं, बट यहाँ पे हम शिव जी की नहीं, विष्णु जी पे आते हैं और बात करते हैं जगन्नाथ की। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी, रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।